हीरोज फार्मूला का क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्लास 9th का ये मैथ है। ठीक, तो इसमें से हमने 3 क्वेश्चन बता दिया था आपको इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3, यानी पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। आज हम चौथे क्वेश्चन में बताएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन देख लीजिए इसका। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ विच साइड 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। ठीक, तो पेरीमीटर दिया है तो सबसे पहले आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सपोज दैट मान लीजिए हमारा ट्रायंगल जो है, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये ट्रायंगल हो गया, इसका हमने कोई नाम डाल दिया ऐसे ए बी सी, क्लियर। और एक साइड आपका जो है ये है 18 सेंटीमीटर है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। ये वाला नहीं पता है, तीसरा साइड नहीं पता है, यानी सी नहीं पता है आपको, और इसका परिमाप भी दे दिया है। तो ये जो ए के सामने जो साइड है ये हमारा ए कहलाता है, ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बी के सामने वाले को हम बी लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। सी इक्वल टू आपको नहीं पता है तो सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। परिमाप का क्या होता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी किसी चीज का भी परिमाप अगर पूछता है, पेरीमीटर पूछता है तो सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक, यानी सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। तो क्वेश्चन में दे दिया है आपका पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो जितना भी आ जाए। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पेरीमीटर इसका कितना दिया है, 42 दिया है, तो पेरीमीटर के नीचे आप 42 लिख दीजिए। ठीक, ए की वैल्यू आपका 18 दिया है, बी की जगह आप 10 रख दो, सी आपको निकालना है। तो 42 इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 28 प्लस सी, ट्रांसपोर्टिंग करना है इधर, 42 माइनस 28 इक्वल में सी। तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, और या 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, यानी सी की वैल्यू जो होगी वो 14 आ गई। यानी ये जो वैल्यू आ गया हमारा कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ये तीसरा साइड हो गया। कौन सा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया, तीसरा साइड हो गया। अब हमसे पूछा है एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा हो गया। बस आपको एस नहीं पता है, एस नहीं पता है तो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। लेकिन जब सेमी पेरीमीटर आपका 42 दिया ही है तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, तो आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो एस की जगह आपको क्या लिख देना है, 21 लिख देना है। तो 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी 14। ठीक, यहां तक समझ में आया। यानी जो हमारा परिमाप दिया था, अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, तो वो हमारा एस का मान हो गया। बाकी ए बी सी का मान आपको पता ही है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो 21 हो गया, 21 में से 18 को घटा देंगे 3 हो गया, 21 में से 10 को घटा देंगे 11 हो गया, 21 में से 14 को घटा देंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा 7 बच जाएगा। अब हम गुणा नहीं करेंगे इसका, यहीं पर मुझे क्या करना है, फैक्टर कर लेना है।
21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7, ये 3, ये 11 और ये आपका 7। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। 7 का जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, 7 बाहर हो गया। 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर हो गया। अब 11 का नहीं बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर ही रख दीजिए। ये 30 से 21 यानी 21√11। एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। बोलिए कहीं दिक्कत? हीरोज फार्मूले से ही सारा लगेगा, टोटल आपका हीरोज फार्मूला ही यूज किया जाएगा इसमें। क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 दिया है। ठीक, रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल है उसके साइड का रेशियो 12:17:25 दिया है, यानी 12:17:25 है। इसका परिमाप भी दे दिया 540। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहले हमारा दिमाग किस पर जाएगा? 540 पर। 540 क्या है? पेरीमीटर दिया है, तो हाफ पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? पहले हम s की जगह क्या लिख देंगे? 540 रख देंगे। ठीक, s की जगह क्या रखेंगे? 540। चलिए पहले वहीं से जो चीज दिया है पहले वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। पहले हमारा परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है? पेरीमीटर, परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक, ये कितना दिया है? 540 दे दिया है। और हमें किसकी जरूरत है? अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप का मतलब S होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम यस लिखते हैं। तो 540 का हम आधा कर लेंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो ये भुजाएं दिया है, तो भुजाओं के बारे में मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेते हैं। क्या करेंगे? मान लेंगे। मानेंगे क्या? कि मान लेते हैं कि माना लेट दैट, माना कि त्रिभुज की भुजाएं, डायमेंशन ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? एक को हम 12x मान लेंगे, एक को 17x मान लेंगे, एक को हम 25x मान लेंगे। ऐसे आपको मान लेना है। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। तो त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो सबको जोड़ लेना है। 12x प्लस 17x प्लस का 25x, ठीक, 12x प्लस 17x प्लस 25x। परिमाप इसका दिया है 540, पेरीमीटर की जगह रख देंगे। सबको जोड़ेंगे, 7 2 9 9 5 14 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 54 हो जाएगा। 54x, 54 से इसको काट देंगे, 10 आ जाएगा। x इक्वल टू 10। तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी? पहले वाले को हमने 12x माना था, तो 12 गुणे 10 कर लेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। ये पहली भुजा आ गई। बी वाली को हमने 17x माना है, तो इसमें आप 17 मल्टीपल 10 करेंगे, ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दूसरा आ गया। तीसरा वाला आपका जो है सी वाला, सी वाले को आपने 25x माना है, तो इसमें हम 10 से मल्टीपल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 250 सेंटीमीटर। ये हमारे तीनों साइड आ गए। जब तीनों साइड आ गया, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर अब आपको क्या करना है? अब हीरोज फार्मूला आपको लगा देना है। ये आपको एरिया दिख ही रहा है, हीरोज फार्मूला लगाएंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, तो एस की वैल्यू कितनी है? 270। अब इसी 270 में से तीनों साइड को माइनस किया जाएगा, यानी ये आपका 120 आया था, तो 120 हो जाएगा। दूसरा वाला आपका 170 था, तो 170 हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है कितना था? 250। ये हमने तीनों साइड लिख दिया।
अब हम तीनों को माइनस कर लेते हैं, कितना आता है, ये हो गया 270 मल्टीपल, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1 हो गया। ठीक, ऐसे इसको भी घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ऐसे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। ठीक, यानी 20 आपका आ गया। अब हम कहते हैं कि इसका मल्टीपल मत किया करिए, ही फैक्टर किया करिए, जिसका पेयर बनेगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो हम 270 को कितना लिख सकते हैं, पहले तो ऐसे ही देख लीजिए 10, ठीक, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 27 दाएं 270 हो गया। 150 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 20 को हम क्या लिख दें, 10 इंटू 2 लिख दे रहे हैं, ये हो गया 10 दूना 20 हो गया। जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर करिए। देखिए 10 कितनी बार आया, 5 बार आया है, तो 4 ठो आपका बाहर हो जाएगा, 10 इंटू 10, 1 तो 10 अंदर बच गया। ठीक, 1 10 आपका अंदर बच गया। और देखिए इसमें से क्या निकल सकता है, ये 3 1 तो यहाँ से मिलेगा, 1 3 यहाँ से मिलेगा, यानी 2 ठो 3 भी बाहर हो जाएगा। ठीक, और हो गया, 5 अकेला बच रहा है। देखिए क्या क्या बच गया, एक 5 बचा है, एक 10 बच गया है और एक 2 बच गया है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 8 और 2, फिर इसमें से भी बाहर हो जाएगा 900, 5 भी बाहर हो गया, 2 भी बाहर हो गया। अब कितना हो गया ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी सबसे पहले आपका पेरीमीटर दिया है 540, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एस 540 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जब कोई साइड रेशियो में दिया होता है तो हम एक कोफिशिएंट मानकर उसके साथ चलते हैं। तो हम मान लेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक, 12x 17x 25x हो गया। देन पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो दिया है यहाँ पर पेरीमीटर 540, इन सबको ऐड करेंगे, 540 में 54 से डिवाइड कर देंगे, 10 हो जाएगा। ये जो हमारी x की वैल्यू 10 आई है, इसमें बारी बारी से तीनों में मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा एक 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिकॉज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी हीरोज फार्मूला, यूजिंग द हीरोज फार्मूला, अंडर s into s minus a, s minus b, s minus c, then value of s equal to 270 centimeter and value of a 120 and value of b 170 and value of c 250 centimeter. Put the value of a, b and c. तो 270 minus 120 150, 270 minus 170 equal to 100, 270 minus 250 20 हो जाएगा। Because the factor of this numbers 270 10 into 3 into 3 into 3 and 150 10 into 5 100 10 into 10 20 10 into 2। this pair of a number, अगर पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है तो उसको हम बाहर कर देते हैं, जिसका नहीं बन रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। फिर हम 10 का फैक्टर करेंगे 5 इंटू टी, तो ये 5 का पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, सबका मल्टीपल कर देंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का। कितना होगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। चलिए जैसा कह रहा है वैसा हम लिख दे रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 6, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, यानी द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। बराबर यानी जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड, जैसे ये 12 हो जाएगा, ये 12, ये वाला नहीं पता है, इसको हम x मान ले रहे हैं। ठीक, तो जब परिमाप की बात करता है, पेरीमीटर की बात करता है, तो हम कहते हैं जो भी डायग्राम है उसके सारे साइड को आप ऐड कर लीजिए, तीनों साइड को ऐड कर लेंगे यहाँ पर,
तो 12 प्लस 12 प्लस एक्स इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा, थर्ड साइड, तीसरी भुजा कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो बिल्कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज हीरोज फार्मूला। ठीक, अब एस की वैल्यू क्या रखेंगे। देखिए जो हमारा ये 30 दिया है, यहीं से हम यस निकाल लेते हैं। 30 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। जो हमारा परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, उसका हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो उसका हम आधा, अर्ध का मतलब आधा, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एस की जगह अब क्या रखना है आपको 15 रख देना है। फिर 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 12 है, 15 माइनस बी की जगह भी 12, 15 माइनस सी की जगह आपको क्या रख देना है 6 रख देना है। ये हो गया आपका अंडर रूट 15, 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3, 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3, और 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा 9। ठीक, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये 3 इंटू 3 तो पहले से ही है, 9 को भी आप 3 इंटू 3 लिख दीजिए। तो जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर हो जाएगा, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, यानी 3 3 जा 9 बाहर हो गया, और 5 दिया 15 अंदर बच गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हीरोज फार्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हमारा सेमी पेरीमीटर है जिसे हम अर्ध परिमाप के नाम से भी जानते हैं। तो ये हीरोज फार्मूला का पहला एक्सरसाइज जो था ये आपका समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज आपका क्या है, चलिए अगली एक्सरसाइज में चलते हैं।